हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली हमारी यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। तो जानते हैं उसके मिनिस्टर है अन्नपूर्णा देवी, और इसका एम है एलिमिनेट करना चाइल्ड मैरिज इंडिया से, यानी चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली बैन करना। सो देखिए, फोकस है इसका 7 बर्डन स्टेट में जहाँ चाइल्ड मैरिज ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम और आंध्र प्रदेश। और नियरली 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ चाइल्ड मैरिज का रेट बहुत हाई है। तो ये कैंपेन करेगा एवरी स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरीज़ में, और इसका एम है 5% चाइल्ड मैरिज कम करना 2029 तक। तो इसके की फीचर भी है, देखिए अवेयरनेस रेस करेंगे, केसेस हो रही है जहाँ भी चाइल्ड मैरिज के उनको रिपोर्ट करेंगे, और वहाँ कैसी प्रोग्रेस चल रही है ये भी मॉनिटर करेंगे। इससे ही रिलेटेड ये है PCMA एक्ट, यानी होता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी चाइल्ड मैरिज को रोकना। तो चाइल्ड मैरिज क्या होती है? जब बॉय की एज 21 से कम रहती हो और गर्ल की एज 18 से कम रहती है, उसे चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, और ये एक इलीगल ऑफेंस है। तो जब ये एक्ट ना आया, उसने रिप्लेस किया था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जो कि 1929 का था, जो कि एक्ट प्रोहिबिट करता था चाइल्ड मैरिज को। और इसका एम वही है कि चाइल्ड मैरिज को रोकना, और जो भी विक्टिम रहेंगे यानी ब्राइड या ग्रूम, जो भी लड़का लड़की, उनको रिलीफ प्रोवाइड करना और प्रमोट करना सोलेमनाइजेशन ऑफ लीगल मैरिज। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ये अवार्ड प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये क्या है? ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी मिलिट्री यूनिट को या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग को या फिर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पुलिस को भी दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? जैसे उन्होंने एक्सेप्शनल सर्विस किया, जैसे 26/11 अटैक हुआ, मुंबई के पुलिस मिलिट्री सब ने उन्होंने काम किया था, तो वहाँ फिर ये अवार्ड दिया गया था। तो अभी भी वो दिया जा रहा है। तो इसमें दिया जाता है एक तो पीस में या वार में, और उसे ही राष्ट्रपति का निशान ऐसे भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये फर्स्ट कब दिया गया था? फर्स्ट दिया गया था 1950 में, और किसको दिया गया था? इंडियन नेवी को। और जो तब के हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने दिए थे ये प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इंडियन नेवी को। तो इससे रिलेटेड एक टर्म है इंसिग्निया। तो ये क्या होती है? सिंबल, बैजेट, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक आइडेंटिटी, रैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ये जो रहते हैं ना ऑफिशियल, इनके इस पर रहते हैं ना, चेस्ट पर रहेंगे या फिर हाथ पर रहेंगे वो बैज, उसे ही इंसिग्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाल्टिक सी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर है स्वीडन के, उन्होंने बोला है बाल्टिक सी एक हाई रिस्क जोन है, क्योंकि यहाँ अटैक हुआ है यहाँ के जो अंडर सीज केबल थे ना वहाँ। तो जानते हैं ये एक आर्म है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, जो कि लोकेटेड है नॉर्दर्न यूरोप में। और इसे ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लैकिश वाटर इनलैंड बॉडी भी कहा जाता है। ये देखिए बाल्टिक सी, और यह इसका लार्जेस्ट आइलैंड है ये गोटलैंड आइलैंड, ये सबसे लार्जेस्ट है। और यहाँ देखिए सराउंडिंग कंट्रीज कौन से हैं? डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्तोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये देखिए जर्मनी, पोलैंड, ये सब है। जानते हैं ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो जैसे समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है ना, उससे कम खारा होता है, और जो स्वीट वाटर रहता है नदियों का, उससे ज़्यादा खारा होता है। यानी मीडियम जो वाटर रहता है ना, उसे बोलते हैं। देखिए, मोर सॉल्ट देन फ्रेश वाटर बट लेस सॉल्ट देन सी वाटर, ये होता है ब्रैकिश वाटर, जो कि पाया जाता है इशूरी, मैंग्रोव, स्वैम्प, इन सब में। नेक्स्ट है हमारा OPCW हेग अवार्ड। तो ये न्यूज़ में क्योंकि है? क्योंकि इंडिया को मिला है, इंडियन केमिकल काउंसिल को, ये अवार्ड। तो ये अवार्ड क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, इसने इस्टेब्लिश की है ये अवार्ड। और किसी को भी दिया जाता है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि अचीव करती है वर्ल्ड को केमिकल फ्री बनाने में। और इस अवार्ड में कितने रुपए मिलती है? देखिए गाइस, 90,000 यूरो, इंडियन रुपीज़ में होती है
करीब करीब 80 करोड़ 36 लाख 28,000 इतने हो गए इंडियन रुपीज़ में। सो नेक्स्ट है हमारा इंडियन केमिकल काउंसिल, जिसे अवार्ड मिला है। तो ये एक बॉडी है, प्रीमियर बॉडी, जो कि इंडस्ट्रीज़ में काम करती है और इस्टेब्लिश हुई थी 1938 में। वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और यही रिप्रेजेंट करती है सभी बेंच केमिकल इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, उसके जो ऑर्गेनिक रहे, इनऑर्गेनिक केमिकल, सबके, प्लास्टिक, पेट्रोलियम केमिकल्स या फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज उसके, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आती है ये। और इसके ना दो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो फर्स्ट है निशर ग्लोब इनिशिएटिव और दूसरा है रिस्पॉन्सिबल केयर। तो निशर ग्लोब इनिशिएटिव क्या है, ये क्या है, एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट देखता है केमिकल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी पर। यानी देखिए कहीं से भी केमिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसकी सेफ्टी भी देखना चाहिए एज इन रियल टाइम में, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना चाहिए उसके कैपेबिलिटी में, ये वो अवार्ड है। और दूसरा अवार्ड है रिस्पॉन्स केयर। तो इसका क्या है, प्रमोट करता है केमिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी थ्रू आउट इंडिया इसमें। सो अवार्ड जो दिया है इन्होंने दिया है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ने, तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है केमिकल वेपन कन्वेंशन का। इसे ना 2013 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, और इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। तो इसका मिशन है इम्प्लीमेंट करना प्रोविज़न ऑफ केमिकल वेपन कन्वेंशन, और अचीव करना जो भी विज़न है वर्ल्ड का कि केमिकल फ्री वेपन बनाने का, और उसके यूज़ क्या है उसे थ्रेट करने का, और कोऑपरेट करना केमिकल इंडस्ट्री में पीसफुल पर्पस के लिए। यानी केमिकल तो बनाते हैं लेकिन पीसफुल पर्पस के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं। सो देखिए ये है ये केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि बैन करती है केमिकल वेपन और रिक्वायर करती है डिस्ट्रक्शन विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी केमिकल बना लिए तो डिस्ट्रक्ट भी करो, और ये फोर्स में आई थी 1997 में। सो नेक्स्ट है हमारा जरावा ट्राइब। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ के 19 मेंबर इन्होंने इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड हुए हैं। तो ये क्या है, ये एक इंडिजीनियस ट्राइब है जो कि अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। ये पीवीटीजीज है, यानी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, और ऐसा माना जाता है कि ये डिसेंडेंट है जांगिल ट्राइब के। जो जांगिल ट्राइब अभी एक्सटिंक्ट हो गई है नहीं, वो ख़त्म हो गई है। और इनको देखिए इनका काम है इसलिए इनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बिना काम के किसी को कुछ नहीं मिलता। तो इनको ना रोबस्ट फिजिक्स पता है, और इनको एक्सीलेंट है, यानी बहुत अच्छे से ज्ञान है न्यूट्रिशनल हेल्थ का, यानी क्या खाना है क्या नहीं इनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया है। देखिए अभी ना इनका नंबर 400 या 400 से कम है, बस इतने ही ये ट्राइब रह गए हैं। ये देखिए ये है जरावा ट्राइब्स। तो देखिए पीवीटीजीज क्या होते हैं, ये हो गए ट्राइब्स, और इनमें भी जो मोस्ट बैकवर्ड है उनको पीवीटीजीज कहते हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक आइसोलेशन होता है, लो लिटरेसी होता है, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं, इनका पॉपुलेशन रेट भी निगेटिव में जाता है, और बैकवर्डनेस रहते हैं, और ये अभी भी यूज़ करते हैं प्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते। सो नेक्स्ट है हमारा ई दाखिल पोर्टल। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंटर ने इसे लॉन्च किया है। तो ये क्या है, ये एक इनएक्सपेंसिव, यानी पैसे नहीं लगेंगे आपको, यानी कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट करनी रही ना तो उसे कोई पैसे नहीं लगने वाले। तो ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2020 में बाय नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रेडिशनल कमीशन के द्वारा, और अभी लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा। सो देखिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रेडिशनल कमीशन क्या है, ये सेटअप हुई थी 1988 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। यानी जितने भी हम कंज्यूमर है जो भी सामान खरीदते हैं वो अभी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इंडिया में बना है, हमारा इंडिजीनियस है, और इस ड्रोन को इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक है और अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, यानी यहाँ कोई इंसान नहीं रहेगा, जो कि वेरिएबल है पिच टेक्नोलॉजी से, और डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली फॉर एरियल लॉजिस्टिक, यानी हवा के द्वारा जो सामान इधर से उधर जाता है ना हेलीकॉप्टर के द्वारा, उसके लिए। और मैन्युफैक्चर किया गया है प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरर इंड्योर एयर के द्वारा। ये देखिए ये है सबल 20, और इसकी जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेशंस होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ ले जाना पड़ता है, तो यहाँ सामान भर के एक से दूसरे जगह पहुँचा जा सकता है।
सो नेक्स्ट है हमारा SAR-X24। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी कंडक्ट हुई है। तो इसका 11th एडिशन था और ये कोची केरला में हुई है। तो ये क्या है, ये एक नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू बोट के अंदर होने वाली एक्सरसाइज है जिसकी थीम है इन्हांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन। ये देखिए, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का है एक्सरसाइज। तो फिर जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। ये क्या है, ये ऐसी आर्म फोर्स है जो कि प्रोटेक्ट करती है इंडिया की मैरीटाइम इंटरेस्ट और इन्फोर्स करती है मैरीटाइम लॉ को। और इसका जुरिडिक्शन कहाँ तक होता है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया यहाँ तक। और उसमें ना कंटिजेंट जोन भी आते हैं और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी ये सपोज ये समुंदर रहा तो यहाँ से 100 मीटर तक का दायरा इनका रहता है। सो नेक्स्ट है हमारा सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ने इसे रिकॉग्नाइज किया है अंडर द हाइड्रो कैटेगरी। और ये इनोवेट करती है, एक्सप्लोर करती है न्यू टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये क्या है, ये है यूज़ करती है काइनेटिक एनर्जी और फ्लो ऑफ वाटर, और सूटेबल है ये डैम बिल्ड करने के लिए, यानी जहाँ डैम बन रहा है ना यहाँ ये यूज़ हो सकती है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजी टू इंस्टॉल है, यानी इसे इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता और पैसे भी बचते हैं, यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही यही होता है उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ जाती है जब तक वो घूमते रहता है, यानी हम घूमते रहे वॉक करते रहे तो हमें गर्मी महसूस होती है ना, वही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। सो नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुई है। तो इंडिया के रैंक जानते हैं, इंडिया के रैंक थे 49 जो कि टॉप 50 में आती है। तो ये पब्लिश किया जाता है पोर्टलॉन इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वॉशिंगटन DC में है। तो ये क्या है, ये 133 इकोनॉमीज़ पर स्टडीज़ करती है, कौन से 4 पिलर में, टेक्नोलॉजी, लोगों में, गवर्नेंस में और उसके इम्पैक्ट में। उससे फिर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए इंडिया के रैंक है 49 जो कि है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 49 रैंक आउट ऑफ 133 कंट्रीज़। तो देखिए गवर्नेंस क्या होता है ये जानते हैं। गवर्नेंस जो भी कंट्री के रिसोर्सेस है उसे यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को यूज़ करके कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। तो वो डेवलपमेंट करने की जो प्रोसेस होते हैं ना उसे ही हम गवर्नेंस बोलते हैं। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।